नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम लाए हैं आज की बड़ी अपडेट लेकर, जो आरओ संबंधित और बोर्ड परीक्षाओं संबंधित और तमाम जॉब वैकेंसी, एडमिट कार्ड परीक्षा संबंधित सारी जानकारी हम लेके आए हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10वीं के छात्र हैं, यानी कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के विषय बात करें, क्योंकि 10 नंबर जो है आपको फ्री का मिला है, बिल्कुल फ्री का। फ्री का क्यों मिल रहा है? क्योंकि 10 नंबर आपका ये आपको मिलेगा मानचित्र पे, यानी कि मैप पे। आपके मैप पे 10 नंबर आपको मिलने वाला। तो कैसे मिलेगा, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाला हो रहा है, ये आपका कितने नंबर का हो रहा है? ये आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये बोर्ड एग्ज़ाम कब से? 22 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाला है। और जो सामाजिक विज्ञान का पैटर्न है, पिछले साल बदल दिया गया था। कैसा बदल दिया गया था? 70 नंबर के प्रश्न पत्र में 20 अंक जो है आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। 70 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसमें 20 नंबर बहुविकल्पी होंगे और 50 नंबर क्या करना है आपको, इसमें वर्णनात्मक यानी कि अति लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्नों में आपको आंसर देना है। 30 नंबर आपका विद्यालय से मिलेगा और 20 नंबर आपका किससे मिलेगा? बहुविकल्पी से। अब 50 नंबर से 50 नंबर ही आपको देना है, और उसमें से 50 में से 10 नंबर आपको मिलेगा मैप का, यानी कि आपको 40 नंबर ही बस लिखना है। अब 40 नंबर आप कितना लिखते हैं, कैसी रणनीति होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, जो इतिहास, देखिए इसमें कहाँ से प्रश्न बनेंगे? इतिहास के 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी में, नागरिक शास्त्र के 5 प्रश्न होंगे, भूगोल के 5 होंगे और अर्थशास्त्र के 5 होंगे। माने कि हर एक सेक्शन से 5-5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न हुए। और जो वर्णनात्मक प्रश्न है आपका, इतिहास से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र से 15 प्रश्न, भूगोल से 10 और अर्थशास्त्र से 10। यानी कि भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या खास है, कैसी रणनीति होनी चाहिए? तो क्या करेंगे, प्रत्येक अध्याय को टॉपिक की अवधारणा को पुनरावृत्ति करने के लिए, यानी कि उसे याद करने के लिए आप जो उनके मुख्य बिंदु है उसको आप हाइलाइटर पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइट नहीं करें तो आपके पास पेन पेंसिल है, उसके नीचे अंडरलाइन करके पढ़िए, नहीं तो उसे अपने किसी नोटबुक पे, किसी कॉपी पे उसको लिख लीजिए, क्योंकि समय बहुत लंबा है और आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। तो उसको आप लिख लेंगे, ताकि दोबारा उसे रिवाइज करने के लिए आपको जो मुख्य बिंदु है, जैसे सन हुआ, और जैसे मान लीजिए कि अब भूगोल में आपको दे दिया कि कोयला के बारे में, चाहे भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में, इन चीज़ों को तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। इतिहास में आपको सन के बारे में दे दिया, ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो आपके पास जो बुक है सोशल की, उसमें एक हेडलाइन है जिसको क्या टाइमलाइन बोलते हैं। उस टाइमलाइन में सारे जो महत्वपूर्ण सन हैं उनको इकट्ठा वही मतलब लिख दिया गया, आप वहाँ से नोट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो सन होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से बहुविकल्पी में बहुत अधिक बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि जो संबंधित आरेख है उसको विशेष रूप से ध्यान दें। अगर मैप वाली बात है तो मैप को आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस क्या करना है कि आपको याद करना है कि कौन सा प्रदेश कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोयला कहाँ कहाँ होता है, तो कोयला झारखंड में झरिया में होता है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में होता है, असम के डिगबोई में होता है और राजस्थान के बीकानेर में होता है। ठीक है, तो ऐसे कहाँ कहाँ होता है, उन सारे शहरों को आपको नाम याद होना पड़ेगा, और शहर किस प्रदेश में उसको भी देखना पड़ेगा। काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, उसको चित्र द्वारा दर्शाइए। तो काली मिट्टी के बारे में आप जाने से पहले आपको जाना हो कि कौन कौन से प्रदेश में पाई जाती है। जूट उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कपास उत्पादन कहाँ होता है, चाय कहाँ उत्पादन होता है, उन सारी चीज़ों को आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इसमें बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप इससे क्या करते हैं, इस रणनीति से आप पेपर में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरओ। देखिए, एक बड़ी खबर निकल के आई है कि आरओ की जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा की एक अभ्यर्थी उन्होंने अपनी OMR सीटें फाड़ दी। क्यों फाड़ दी? देखिए, ये बात
धूमनगंज स्थित केंद्र की घटना है और प्रबंधक ने तहरीर दी जिससे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या था इसको हम समझते हैं। एक लड़का गया था पेपर देने के लिए, कहाँ पे गया था? धूमनगंज स्थित केंद्र पर पेपर देने के लिए। उन्होंने जब पेपर देखा, जो तैयारी की थी उस तैयारी से बहुत टफ पेपर आया था। जब उसके दिमाग में आया कि नहीं हमसे पेपर नहीं हल होगा, उसने गुस्से में आया और पेपर को फाड़ दिया। जबकि जो निरीक्षक थे वहाँ पे, जो कक्ष निरीक्षक थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने मना किया, लेकिन तब तक वो पेपर फाड़ चुका था। जैसे इस सूचना प्रबंधक को मिलती है, प्रबंधक क्या करते हैं, जब सूचना मिलती है प्रबंधक तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस पहुँचती है, OMR शीट को कब्जे में लेकर के आरोपी को थाने ले जाती है और आरोपी से पूछताछ करते। तो आरोपी ने बताया कि उसे जो उम्मीद थी उससे पेपर बहुत टफ आया था, इसलिए वो पेपर फाड़ दिया। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और वो ऐसे मुकदमा जो जमानती मुकदमे हैं वो आपको जमानत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है वो है कि अफवाह फैली क्या कि उत्तर कुंजी वायरल हो गई। किसकी? OMR की उत्तर कुंजी ही वायरल हो गई। ठीक है, अभी एक नया कानून बना है कि जो भी व्यक्ति या तो पेपर लीक कर रहा है, लीक करवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें संलिप्त है, तो उसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई होनी चाहिए, उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल होनी चाहिए। ठीक है, अभी पास हुआ है संसद में। ठीक है, तो ये मिल रही है खबर कि वायरल हुआ है, सही है कि गलत है। लेकिन इस पे जब पत्रकारों ने जब UPSC के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या, इसको खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पेपर वायरल नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जब पेपर आउट हुआ तो ये पूरे सोशल मीडिया से बहुत लोगों तक पहुंच चुका था। लेकिन अफसर ने क्या किया, अफसर ने इसको खारिज कर दिया सिरे से कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, पहली बात 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी CRPF की परीक्षा। जो CRPF की परीक्षा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी जो परीक्षा पहली बात 13 भाषाओं में होगी, 128 शहरों में, और 48 लाख अभ्यर्थी क्या करेंगे, इसमें परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, ये परीक्षा कब शुरू होने वाली है? ये शुरू होगी 20 फरवरी से। ये परीक्षा 20 फरवरी शुरू होगी और 7 मार्च तक चलेगी। 128 शहरों में और 48 लाख अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और ये परीक्षा किस किस भाषा में आयोजित की जाएगी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये आपकी रहेगी भाषा हिंदी के अलावा अंग्रेजी, असामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। इसके बाद जो भाषा है आपकी उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं में तैयार की जाएगी। जो कांस्टेबल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षा है, इसमें देश भर में लाखों युवा भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या खबर थी आपको कि इसमें खबर आपकी ये थी कि 13 भाषाओं में ये परीक्षा होगी और 128 शहरों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएँ कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि CBT परीक्षा होगी और 128 शहरों में होगी और 48 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की क्या है, संभावना है। ठीक है, अब देखिए अगली हमारी खबर निकल के आ रही है, एग्जाम फोबिया, टाप करना, ज़्यादा देर तक पढ़ने से भूल जा रही हूँ। अब देखिए, अब एग्जामो फोबिया हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर तक कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस अगर अधिक समय तक पढ़ रहे हैं तो वो क्या आप भूल जा रहे हैं। तो आप भूल जा रहे हैं, बोर्ड भी सर पे है, तो आप क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है आपका 22 फरवरी से 7 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या आपके लिए करना चाहिए। ऐसी समय सारणी बनाए जिसमें सभी विषयों को बराबर समय मिले, सभी विषयों को बराबर समय मिले, ऐसी सारणी बनाइए और पर डे उसको पढ़ने की कोशिश करिए। यदि किसी विषय में कठिनाई महसूस हो रही तो उससे अधिक समय दें। मान लीजिए कि मैथ में चाहे इंग्लिश में आपको कठिन लग रहा है तो उसमें आपको हर विषय की अपेक्षा अधिक समय देना होगा। ठीक है, अगला क्या है, परीक्षा की तैयारी करते समय नोट्स भी बनाते रहे जिससे पुनरावृत्ति करने में मदद मिलेगी। अगर आप परीक्षा क्या कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना 60 नोट्स भी बनाते रहे ताकि दोबारा रिवीजन करने पर पहले तो आप देखेंगे, फिर लिखेंगे, कुछ याद हो जाएगा। अगर फिर एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और पढ़ाई करते समय कहीं और ध्यान न लगाएं। कहाँ पे? मोबाइल पे और टीवी में, मतलब इंस्टा और फेसबुक पे, क्योंकि इससे अधिक इसे ही आपका ध्यान लगता है। ठीक है, अगला समझते हैं, प्रतिदिन कुछ समय परिवार या मित्रों के साथ में जिससे तनाव मुक्त रहे।
प्रतिदिन अपने परिवार वालों से, मित्रों से, दोस्तों से बात करें ताकि आप किसी भी तनाव में न रहें। पढ़ाई के समय हर घंटे जब आप थक जाए तो ब्रेक ले, जिससे मन विचलित या थके ना और साथ ही आपकी तैयारी पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब आप थक जाते हैं थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, आराम कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, ठीक, टहल लीजिए, चाहे सो लीजिए। सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट की मदद से स्टडी करें, जिससे परीक्षा पैटर्न समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप उससे करेंगे तो क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। अगर बोर्ड परीक्षा संबंधी समाधान पाना चाहते हैं तो मनोविज्ञानशाला की टोल फ्री नंबर पर आप यहाँ बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, ये समस्या बता सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क होगी। आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र बार बार पढ़े, बाथरूम जाना पड़े, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, लगता है फेल हो जाऊंगा, तो डरे नहीं, क्या करें, आप उसको पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए अगली खबर निकल के आरओ से उधर खबर निकल के आ रही है कि पेपर वालों लोग, देखिए इसमें क्या है कि आरओ कठिन प्रश्नों को छुड़वाया पसीना। अभी एक बच्चे ने क्या किया था, वो मार्कशीट फाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि पेपर कठिन आ गया था। अभी बताया गया था क्या कि पेपर आउट हो गया है। ठीक है, तो बहुत पेपर कठिन था और इसमें 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया था। केंद्र पर बिजली गुल, जनरेटर में तेल खत्म, ये लोग परीक्षा करवाएंगे। तेल खत्म हो गए, बिजली भी गुल हो गई। कहीं ना कहीं लापरवाही व्यवस्थापक की है और लापरवाही प्रशासन की है, जिस पे दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पेपर वायरल लीक, हल्ला मचा। ठीक है, अगला आप देखते हैं कि सुविधा केंद्र बलों, जो भी बताएंगे केंद्रीय बलों के लिए 13 भाषाओं में होगी परीक्षा, जिससे क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। किसको? अलग अलग भाषाई वाले लोगों को सुविधा हो जाएगी। चलिए, प्रतापगढ़ में आरओ की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। लालगंज राम अंजोर मिश्र इंटर कॉलेज में कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर दे रहा था परीक्षा, डिवाइस सील किया गया, मुकदमा दर्ज हो गया, हो रही आरोपी से पूछताछ। ठीक है, तो ऐसे खबर आ रही है कि कैसे चेक करने वाले चेक करते नहीं, पता भी नहीं पाते हैं कि वो कान में लगाया है, डिवाइस लगाया है, पेपर दे रहा है। ठीक है, और बताया गया इसे मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। जो परीक्षार्थी प्रवीण पटेल पट्टी तहसील क्षेत्र के बसहर गांव का निवासी है, उससे पूछताछ की जा रही है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसमें कौन कौन संलिप्त है। ठीक है, अगला हमारे न्यूज़ क्या है कि आरओ की परीक्षा घुमावदार सवालों में उलझे अभ्यर्थी। दोनों पालियों परीक्षा 1940 ने छोड़ी परीक्षा और 4800 मतलब 4816 हुए शामिल। जिले में 16 केंद्रों पे हुई परीक्षा। किस जिले की बात है? ये मंझनपुर जिले की बात है। ठीक है, 58 जिलों में 64% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, यानी कि 64% लोगों ने परीक्षा दे दिया है। इसका आरओ का। ठीक है, इसमें तमाम परीक्षा आ रहा है खबर कि कोई पेपर आउट हो रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए अग्निवीर वाले भाई, इस भी ध्यान दीजिए। देखिए अग्निवीर भर्ती के लिए कल से होगा ऑनलाइन। अब पंजीकरण 22 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया, यानी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली 13 फरवरी से ये ऑनलाइन होगा और 22 मार्च तक चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, अपना पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? अग्निवीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप जा कर के इस वेबसाइट से आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना क्या कर सकते हैं, इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो खबर कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम जो खबर आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।